बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर विजन इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे अपना बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक मात्रक और बीमार यानी यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पिछली कक्षा में हमने बच्चों कवर किया था। भौतिक राशियाँ क्या होती है, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं और मात्रक और मापन की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, ये हमने सीख लिया था बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एसआई मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले बच्चों हम आपको एक काम करते हैं, अपनी पिछली कक्षा का रिवीजन कर देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से अच्छे से उसको पढ़ सके, ठीक है, देख सके। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने पढ़ा था भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियों के बारे में बच्चों हमने बताया था कि भौतिक राशि में पदार्थ के वह भौतिक गुण होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है बच्चों, और उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो कहलाती है हमारी भौतिक राशियाँ, ठीक है बच्चों। तो भौतिक राशियों के बारे में हमने बताया, आपको क्या बताया कि भौतिक राशियाँ पदार्थ के वह भौतिक गुण होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है और उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो कहलाती हैं आपकी भौतिक राशियाँ, ठीक है बच्चों। भौतिक राशियों के कुछ एग्जाम्पल हमने बताया था, जैसे संवेग, आवेग और बल, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने बताया था मात्रक यानी यूनिट। मात्रक किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको दो चीज़ों को यानी दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक हमने बताया था बच्चों संख्यात्मक मान, और दूसरा बताया था क्या, मात्रक, ठीक है। आगे इसका हमने एग्जाम्पल बताया था, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था 2 केजी चावल, ठीक है। तो जो अपना 2 हो गया वो हो गया संख्यात्मक मान, और जो अपना केजी हो गया वो हो गया आपका मात्रक, ठीक है बच्चों। तो आगे हमने पढ़ाया था मात्रक या मापन पद्धति, ठीक है, मापन या मात्रक पद्धति, ठीक है। मापन या मात्रक पद्धतियों में 3 पद्धति हमने पढ़ाया था बच्चों। कितनी पद्धतियाँ पढ़ाया था, 3 पद्धति हम लोग पढ़े थे। पहली पद्धति हमने पढ़ा था सीजीएस पद्धति, क्या पढ़ा था, सीजीएस पद्धति। और दूसरा पद्धति पढ़ा था हमने एफपीएस पद्धति, और तीसरा पद्धति पढ़ा था हमने एमकेएस पद्धति, ठीक है बच्चों। 3 पद्धतियाँ पढ़ा था ना, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएस, दूसरा एफपीएस और तीसरा एमकेएस, 3 पद्धतियाँ पढ़ा था। पहले हमने सीजीएस पद्धति के बारे में पढ़ा था। सीजीएस पद्धति को कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सीजीएस को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, जिसमें हम बच्चों लंबाई को अपने सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं, ठीक बच्चों। दूसरा हमने पढ़ा था एफपीएस पद्धति यानी फुट पाउंड सेकेंड। इसमें बच्चों हम लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा बच्चों पढ़ा था जो सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है वो हमारा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति, ठीक बच्चों। कौन सा, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लंबाई को बच्चों हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं, ठीक बच्चों। ये हमारा 3 पद्धति था। और हमने साथ ही बच्चों बताया था जो हमारी सीजीएस पद्धति है वो कौन सी पद्धति, फ्रेंच पद्धति या मिट्टी पद्धति कहलाती है। और जो हमारा एफपीएस पद्धति है वो हमारा ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। और जो हमारा एमकेएस पद्धति है बच्चों वो हमारी मिट्टी पद्धति कहलाती है, ठीक है बच्चों। आशा है आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है एसआई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, फिर हम विस्तार से आपको बताएंगे, ठीक है। जैसा कि बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की जो हमारी शुरुआत हुई थी वो 1917 में हुई थी। 1917 में हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए थे, ठीक है। तो पूरा विस्तार से हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने बताया है कि सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे एसआई मात्रक को यानी एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई। कब मान्यता प्राप्त हुई, 1971 में। और कहाँ हुई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है बच्चों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। किसको मान्यता मिली, एसआई पद्धति को मान्यता मिली।
ठीक बच्चों, एसआई पद्धति, ये है हमारा एसआई पद्धति। बच्चों एसआई पद्धति हमारी दो प्रकार की होती है। एसआई पद्धति दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा आधारी मात्रक, ठीक है। एसआई पद्धति में यानी स्थायी मात्रक में हमारा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा आधारी मात्रक और दूसरा होता है संपूरक मात्रक। कौन कौन होता है बच्चों? आधारी मात्रक यानी हम बेसिक यूनिट बोलते हैं, और संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। बच्चों हमारे बेसिक यूनिट होते हैं यानी आधारी मात्रक होते हैं हमारे 7 होते हैं, ठीक है। जो संपूरक मात्रक होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, ठीक है। हमारे आधारी मात्रक 7 होते हैं, ठीक है। आधारी मात्रक कितने होते हैं? ये हमारे 7 होते हैं, और संपूरक मात्रक होते हैं हमारे 2 होते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट के बारे में, ठीक है। बेसिक यूनिट हमारे 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है हमारा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा धारा, इसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, सातवां पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 क्या होते हैं बच्चों? हमारे बेसिक यूनिट होते हैं। अब इसमें जो हमारा लंबाई होता है, लंबाई में एसआई मात्रक में इसका हम मीटर होता है, ठीक है। यानी लंबाई का जो मात्रक होता है एसआई वो होता है हमारा मीटर, ठीक है। यानी इसको मीटर में मापते हैं। किसमें? एसआई पद्धति में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। इसका संकेत होता है हमारा एम, ठीक। इसकी बीमा जो होती है वो होती है एल, ठीक। अगला आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। इसको हम केजी से दर्शाते हैं, यानी संकेत है इसका, और इसकी बीमा जो होती है एम होती है, ठीक। आगे हमने बताया था समय। समय का मात्रक आपको सेकंड होता है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और इसकी बीमा जो होती है हमारी टी होती है, ठीक। आगे हमारा आपका तापमान। तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा केल्विन, इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी बीमा भी के होती है, ठीक है। आगे है हमारा ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक हमारा होता है कैंडिला, ठीक। इसको हम सी डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और इसकी बीमा होती है सी, ठीक। आगे हमारा है धारा। धारा यानी विद्युत धारा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक होता है हमारा एम्पियर, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी बीमा भी ए होती है, ठीक। आगे हमारा है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा जो हमारा मात्रक होता है वो होता है हमारा मोल होते हैं, ठीक है। इसका संकेत होता है मोल यानी MOL, ठीक। इसकी बीमा होती है एम, ठीक बच्चों। तो हमने पढ़ा कि हमारे 7 होते हैं बेसिक यूनिट। 7 यूनिट में पहला होता है हमारा लंबाई होता है, दूसरा द्रव्यमान होता है, तीसरा होता है समय, चौथा तापमान होता है, पांचवा धारा होता है, छठा ज्योति तीव्रता होता है, सातवां पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है। 7 हमने बढ़िया से पढ़ा, किससे इसका संकेत क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, ठीक। आगे हमारे संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट से हैं। संपूरक मात्रक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है, एक होता है आपका समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण, ठीक है। ये आपका क्या है? समतल कोण, ये आपका है ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो हमारा रेडियन होता है, और जो ठोस कोण का होता है वो होता है ST रेडियन, ठीक बच्चों। तो आशा है आपको हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए बच्चों। ये हमारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, CGL हुआ, CCHL हुआ, MTS हुआ, ग्रुप डी हुआ, रेलवे हुआ, RRB NTPC हुआ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक बच्चों। आप इसका रिवीजन करिए, इसको पढ़िए, ठीक है। और हमारे इस चैनल सुपर विजन इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।